अरे जो हैं पढ़े लिखे वो आज संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो आज संतरी बने, गुंडा और माफिया भी आज मंत्री बने, करके विवाह जिसने अपनी बीबी छोड़ दी वो आज देश के प्रधानमंत्री बने। ये क्या जानेंगे देश की क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं, उनका ना बीबी ना बच्चे। नरेंद्र मोदी और योगी और मोदी जी ये सब के सब भ्रष्टाचारी हैं, सब जेल से मुक्त हुए हैं। ये तो कह रहे हैं देश की भलाई के लिए सारा पैसा। भलाई कुछ नहीं हो रही मैडम जी, इनके बीवी बच्चे नहीं हैं लोगों को, ये किसी को कुछ वो क्या समझेगा, वो क्या जाने पीर पर आई जिसके पैर न पड़ी बेवाई। इनके बीवी बच्चे है ही नहीं है, क्या जानेंगे। इसमें जो पेट्रोल की स्थिति है इसका मूल कारण मोदी और अमित शाह ही है। इन लोगों ने तभी सेंचुरी मार दिया। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने आयात नहीं किया, सरकार ने तो टैक्स इतना कम 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, इन्होंने 3 बार सिर्फ घटाया है। कांग्रेस सरकार जब थी 110 प्रति डॉलर बैरल था, अभी तो है 35 रुपए प्रति डॉलर बैरल। तभी हम 50 रुपए पर लीटर देते थे, अभी इतना बैरल रेट कम होते हुए भी ये 100 के पार हो गए हैं। अभी 6 लीटर्स भी आ गए, ये 200 भी पार कर देंगे। युवाओं के, गरीबों के, पिछड़े वर्गों का स्थिति क्या होगा अभी बताइए। ये मोदी सरकार के अच्छे दिन हैं, पेट्रोल शतक पार कर चुका है। मोदी जी कहते थे भाई और बहनों अच्छे दिन आएंगे, 56 इंच का छोरा ठोक के कहते थे बच्चे दिन आएंगे। ये देख लो जनता कैसे अच्छे दिन ला रहे हैं मोदी जी। अब 100 पार पहुंचा दिया है, जब कांग्रेस के टाइम पे 105 रुपए 105 बैरल का वो था। देश की जनता को चेहरा दिखाने के लायक नहीं है मोदी, इसलिए तो बियर्ड बना रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। मैं साधु बन गया हूँ, संत बन गया हूँ। आप प्रदर्शन कर रहे हैं और पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान छू गए, सेंचुरी मार गई है, उस पर क्या कहेंगे। सेंचुरी मार गए हैं पेट्रोल के दामों को लेके। मोदी ने जो पेट्रोल के दाम को बढ़ाए गए हैं, अब सेंचुरी हम मारेंगे, बोल पड़ेगी मोदी जी बल्ले से इंडिया से बाहर। आज की जनता मोदी जी को कोई पसंद नहीं करती है। कभी मोदी जी किसानों के खिलाफ चले जाते हैं, कभी नोटबंदी, कभी गरीबी को हक के खिलाफ। आज पेट्रोल के खिलाफ लोग युवा साथी जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। मोदी जी कहीं ना कहीं आपकी कमियां हैं। एक समय वो था जब कांग्रेस के राज में पेट्रोल थोड़ा महंगा हुआ था, स्मृति ईरानी और आपकी सरकार रोड पे आके धरने में बैठ गई थी। कहाँ गई वो चूड़ियां? आज चूड़िया पहनने का टाइम समय आपका आ गया है, ना कि कांग्रेस पार्टी का आ गया है। कहीं ना कहीं आपकी नामक कामे को देखते हुए जनता इतने परेशान हो चुकी है। आपको इस्तीफा देना चाहिए और आपको इस्तीफा देना चाहिए और देना पड़ेगा, नहीं तो ये जनता एक ना एक दिन आपको इंडिया से बाहर तो क्या हिंदुस्तान में की जगह रहने लायक आपको जगह नहीं मिलेगी, ना आपको ना आपकी पार्टी को। सखी सैयात खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा। निर्मला सीतारमण जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो कह रही हैं कि जो दाम होते हैं वो सरकार तय नहीं कर सकती, वो पेट्रोलियम कंपनियां हैं जो वो करती हैं। तो कहाँ तक सही है उनका ये बयान? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये कंपनियां ही तय करती, क्योंकि कंपनियां अडानी, अंबानी इन लोगों को दे दी हैं जो मोदी जी के खास लोग हैं, तो तय तो यही लोग करेंगे। सही कह रही है वो, उन्होंने कहाँ गलत कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं सीतारमण जी के साथ हूँ और आप ऐसे ही फैसले लेते रहिए। आपके बस की तो कुछ है नहीं, ना आपके, ना स्मृति जी के, ना मोदी जी के, ना मोटा भाई के, और आप लोग एक दूसरे पे थोपते जाइए और हमें बेवकूफ बनाइए। इसका ठिकरा तो प्रधानमंत्री ने नेहरू जी पे भी फोड़ दिया है कि उन्होंने आयात नहीं किया था। अगर नेहरू जी ने आयात नहीं किया होता ना तो हिंदुस्तान यहाँ तक पहुँचता नहीं मैडम। मोदी जी तो 6 साल से सरकार चला रहे हैं। नेहरू जी के ज़माने में 70 साल से ही कांग्रेस में बहाली थी, लोगों के जेब में 2-2 रुपये हुआ करते थे। आज मैं आया, मेरा पर्स खोल के देखिए, मेरे पास चवन्नी भी नहीं है, मैं किसी गाड़ी में बैठ के आया हूँ भाई जी। तो बड़ी मजबूरी है। मोदी जी माफ़ कीजिए, बहुत हो गया, छोड़ दीजिए। थोड़ी मांग क्या है? मांग यही है कि इस पेट्रोल के दाम कम कीजिए, सामानों के दाम कम कीजिए, जो महंगाई हो रही है इस पर रोक लगाइए, और आपने जो किसानों के आंदोलन को जो परमिशन नहीं दी उसको भी परमिशन दीजिए। देश का पूरा किसान रोड पे उतरा हुआ है। चाहते क्या है आप? आगे आपके तो ना आगे घरवाली ना पीछे बच्चे, चाहते क्या हम? अगर आप देश को बच्चा समझ रहे हैं तो क्या हमें भूखा मारना चाहते हैं आप? तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम जो वो तो सेंचुरी ही मार चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, मोदी जी को मज़ा आ रहा है क्रिकेट खेलने में, वो सरकार चलाना कम, क्रिकेट खेलना ज़्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल के दाम 50 रुपये, 55 रुपये या 60 रुपये हुआ करते थे। आज जो देश के हालात है, जिस तरीके से मोदी जी बैटिंग कर रहे हैं, फेंकने वाली बैटिंग कर रहे हैं, 100 पार कर चुके हैं मोदी जी। हम मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि मोदी जी बस कीजिए, और कितना खेलोगे, मेहरबानी से आउट हो जाओ। हाँ जी मैम, तो ये आपने बोर्ड ले रखा है मोदी है तो महंगाई है, तो उनका नारा था मोदी है तो मुमकिन है। आप कुछ मुमकिन है?
हम जो लोग कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक से मोदी जी हम क्यों आए हैं पता है आपको? हमारे कर्नाटक में कन्नड़ा समझ में नहीं आता है, तो हम लोग इधर आके बोल रहे हैं कि अब सेंचुरी मार दिया है, लोगों को झूठे झूठे वादा दे के ये करेंगे वो करेंगे करके कुछ भी नहीं किया है। तो अब तो बदल जाइए। सारे लोग सड़क में आके खड़ रहे हैं, दूसरे दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। देखो इस बार 6 साल हो गया है, 6-7 साल हो गया है, अभी आपका बुरा बात कोई सुनने वाले नहीं है, क्योंकि लड़कियां लोग अभी देखो गैस प्राइस इतना हाइक किया है, क्या खाएंगे? कितना उनके घर में अभी खाना भी नहीं है, बाहर आके घूमने के लिए पेट्रोल भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं लोगों ने? तो सोचो आप, प्लीज़ बदल जाइए, लोगों को कुछ ऐसा मत कीजिए, लोगों के साथ मत खेलीजिए प्लीज़ मोदी जी। तो अभी आप महंगाई की बात कर रही हैं कि मोदी जी ऐसा ना करिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो भक्त हैं वो तो यही कह रहे हैं कि ये देश के हित के लिए हो रहा है। कहाँ तक हित के लिए? मोदी जी भक्त को देश के बारे में सोच के नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ मोदी के भाषण सुन के एनकरेज हो रहे हैं वो लोग, बस इतना ही और कुछ नहीं है। उनका झूठ को अभी क्या करना है, सभी मोदी भक्त है ना, तो इतना साल से मोदी भक्त करके बोल के आए हैं ना, अभी नहीं बदल सकते ना, बदल दिया तो हम लोग हंसते हैं। तो हमारा कांग्रेस का कुछ ना कुछ लेके नंगा हमारा सभी लेके नंगा कपड़ा पहन के घूम। आपने 2 बार मौका दिया है जनता ने, अब तीसरी बार मौका मिलेगा उन्हें? देंगे जनता? मैं लोगों को बोल रही हूँ, अभी मोदी को नहीं बोल रही हूँ, लोगों को बोल रही हूँ। देखो तुम्हारे घर में माँ बाप बच्चे लोग सभी है, फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा चाहिए तो आप बदल जाइए। मोदी नहीं बदलता है, आप बदल जाइए। आप लेट के 56 इंच का सीना क्यों दिखा रहे हैं? अरे जैसा आप कहते थे, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन लाएंगे 56 इंच का सीना ठोक के, कैसे अच्छे दिन ला रहे हैं मोदी जी? हम पूछना चाहते हैं। पार पहुंचा दिया, पेट्रोल से तक लगवा दी पेट्रोल की, अब क्या अच्छे दिन लाना चाहते हैं मोदी जी? हम उनसे पूछना चाहते हैं। 2 बार सत्ता में बैठाया, तीसरी बार उम्मीद है बैठाएंगे? नहीं, यही तो ये झूठी सरकार है, इसलिए जनता को झूठे वादे दिए। झूठी सरकार है ये, इसने ऐसे ऐसे सपने दिखाए कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, पर ये 1 नंबर की झूठी सरकार है। अब हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मोदी जी आए आए, मोदी सरकार आए आए। जनता को क्या बोलेंगे? जनता को हम कहना चाहते हैं, जनता जाग जाओ, वरना ये मोदी सरकार इस देश को नीलाम कर देगा। ये दोबारा से इस देश को अडानी अंबानी का गुलाम बना देगा। जनता जाग जाओ, जाग जाओ, जाग। बाबा रामदेव जैसे लोग कह रहे हैं कि ये देश हित के लिए है। बाबा रामदेव साले, उनको समझ में नहीं है इस देश किस तरीके से चल रहा है। वो बाबा रामदेव ने चुनाव के पहले जो चूरन दे रहा था पूरा देश का जनता के सामने, 35 रुपये का पेट्रोल चाहिए सरकार चाहिए, 60 रुपये का पेट्रोल का सरकार चाहिए, वो वही अभी 100 रुपये हो गया। मीन ये सरकार कहीं ना कहीं उन लोग का सपोर्ट में है, तो ये सरकार को जल्दी से जल्दी तेल का जो कच्चे तेल का जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सस्ता है, 33 रुपीज़ में पेट्रोल देना चाहिए और उनको 400 रुपये में ये देना चाहिए, गैस देना चाहिए। डीजल तो इन लोगों को 35 रुपीज़ में डीजल देना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये सरकार लुटेरे सरकार है, मोदी है तो महंगाई है। सर, दिशा रवि ने अभी अदालत में ये कहा है कि किसानों को जो समर्थन करेगा उसको अगर देशद्रोही मानते हैं ये लोग तो मुझे जेल में ही रखो। देखिए, दिशा रवि 21 साल की लड़की है, वो हमेशा सोशलिस्ट समाज के लिए काम किया है। ये एक बार ये सरकार के खिलाफ ने आवाज़ उठाया, उसको जेल भेजने का काम किया है। ऐसी क्या है उसमें? टूल किट क्या होता है? आप उसकी टूल किट की बात कर रहे हैं तो आपने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करो ना। अर्नब गोस्वामी पुलवामा अटैक में सबसे ज़्यादा कन्वर्जेशन इनके किसके साथ हुआ पता नहीं है, बड़ा आदमी है, उसमें जो चार्ट में आ रहा था वो आराम से घूम रहा है, उसको अरेस्ट करना बंद कर दिया। दिशा रवि के पीछे क्यों पड़ा है? मीन्स ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश का युवा हो, इस देश का कोई इनके सरकार के खिलाफ छात्र हो, महिला वो आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर केस फेंक दो और उसको जेल भेज दो। मीन्स एकदम उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते थे महात्मा गांधी जी, ऐसे ही अभी वेस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वेस्ट इंडिया का कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों हिट विकेट हो चुका है, उनके पास कोई प्लेयर नहीं है। ये सरकार जल्दी से जल्दी ये देश का जनता ने उसको उखाड़ के फेंकेगा। हाँ, हम लोगों को ऐसे तंग करके रखा है कोई सरकार है तो ये नरेंद्र मोदी सरकार है। इनके गरीब मजदूर, इस देश का युवा, किसान, महिला के बारे में कभी सोच नहीं है। ये टेलीविज़न सरकार है। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें पिछली सरकार की नाकामी है। पिछली सरकार यूपीए सरकार होता था, प्रति बैरल कच्चा तेल 110
प्रति डॉलर होते थे, अभी $60 में मिल रहे हैं। 33 रुपीस में पेट्रोल देना चाहिए इनको, तो फिर क्यों सेंचुरी मरा? तो इसीलिए हमने दिखा है ना, इन लोग का अब की बार नारा था ना, अब की बार पेट्रोल 100 की पार। मीन्स ये सरकार 4 लोग के लिए चलाने के अलावा इनका कोई मकसद नहीं है, इस देश के बारे में सोच नहीं है। ये विश्व गुरु बनने के बैठे है। इस देश का जनता डंडा लेके इन लोग को भगाने का काम करेगा। इस देश में ऐसे वातावरण इन लोग ने पैदा किया है। इस देश का युवा सड़क पे है, इस देश का किसान चारों दिल्ली सीमा पे सरहद बना के बैठा है, आपको पता है। तो वो इस देश का अन्नदाता तक इन लोग ने छोड़ा नहीं है। खालिस्तान बता दिया, क्या क्या नाम है बता दिया इन लोग ने, गुंडे बता दिया। नो फार्मर्स नो फूड, नो फार्मर्स नो नेशन। बट सरकार ना ये नाकामी, सरकार चलाने का नाकामी है सरकार का। सरकार चलाने नहीं आते, चाहे तो कभी आधा घंटे आए तो इनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारा वरिष्ठ नेता लोग है, तैयार है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निकम्मी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धर्मेंद्र प्रधान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निकम्मी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ।